मित्रों, आपके जीवन में हर दिन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा ज़रूर होता है, ये भी आप ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे ए नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के राशिफल की। और फरवरी के महीने के राशिफल में ए नाम वालों के लिए धन के लिए कैसा रहेगा, व्यापार कारोबार के लिए कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा और आपके पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी ए नाम वाले लोगों के राशिफल की आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से बहुत कुछ जाना जा सकता है, तो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि ए नाम वाले लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, उन्हें अपनी राशि नहीं पता होती है, तो उनके लिए ये राशिफल अच्छा रहेगा। तो उनके लिए राशिफल हम लेकर आए हैं कि अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है तो आप इसे देखें व सुने और लाभ उठाएं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ए नाम वाले लोगों के धन की बात करते हैं। सबसे पहले ए नाम वाले लोगों के धन की बात करें तो धन के मामले में ए नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। धन के मामले में आप देखेंगे आपके आय और धन के मामले में महीना अच्छा रहेगा, लेकिन 15 फरवरी तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपके धन के मामले में ना तो कोई कार्य रुकेंगे और आपकी नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी। यानी जो भी व्यापार कारोबार या नौकरी आप करते हैं वहाँ पर आपकी आय भी अच्छी होती रहेगी और कोई कार्य भी आपका नहीं रुकेगा। 15 फरवरी के बाद धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। 15 फरवरी 2023 से ए नाम वाले लोगों के खर्चे बढ़े रहेंगे। वहाँ पर आपको खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी फरवरी का महीना आपके लिए ज़्यादा खर्चे दिखा सकता है, वहाँ पर भी आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी तरह से कोई भी व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके खर्चों की बजाय इनकम ज़्यादा होगी। आप ध्यान रखें कि वहाँ पर आय बल्कि आपकी बढ़ी रहेगी और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। तो धन और आय के मामले में ए नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार कारोबार नौकरी के लिए ए नाम वाले लोगों के लिए बहुत बेहतर महीना है। वहाँ पर आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, खासकर अगर नौकरी करते हैं, चाहे विदेशी कंपनी में करते हैं, चाहे आप कोई ऐसी कंपनी में करते हैं जो विदेशी नहीं है, या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं। फरवरी का महीना आपके लिए अच्छा है, आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसलिए आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को मधुर रखें, तो वहाँ पर आपको बहुत लाभ भी देखने को मिल सकता है। व्यापार और कारोबार और नौकरी के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखें, उनके साथ कोई गलतफहमियां ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे आपके संबंध भी मधुर रहेंगे। बस पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ये ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि आप अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखें और अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखें और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। वहाँ पर आप किसी तरह से भी गलतफहमियां ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आप तनाव में देखे जा सकते हैं और गलतफहमियां आपके मन में चलती रहती हैं। तो इस समय पर आपका ये समय चल रहा है, तो आप थोड़ा सा गलतफहमियों पर नियंत्रण रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा पारिवारिक जीवन में। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अगर आपको नसों से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है या फिर आपको गले से या मुंह से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन इस समय पर आपको तनाव के चलते कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या अगर परेशान करती है या किसी भी कारण से कोई भी स्वास्थ्य समस्या परेशान करती है तो आप ध्यान रखें, कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें, अपनी दवाइयाँ समय पर लें अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है, और स्वास्थ्य के मामले में आप बिल्कुल कोताही ना बरतें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात कर लेते हैं।
शिक्षा के लिए महीना बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के मामले में हर क्षेत्र में आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यानी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हैं और वो कंपटीशन एग्जाम अगर आपका 13 फरवरी के बाद है, तो आप वहाँ पर अच्छे से मेहनत कर लें, आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि इस समय पर शिक्षा में आप अच्छे से मेहनत करें, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो अपने जीवन साथी के साथ गलतफहमियां आपकी चल रही हैं, तो उनको गलतफहमियों को ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें, वरना आपकी गलतफहमियां ज़्यादा भी हो सकती हैं और वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है और आपके मनमुटाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी गलतफहमियां चल रही हैं तो आप ध्यान रखकर चलें, उन गलतफहमियों को आप स्पष्टता के साथ सुलझाएं। अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते वक्त किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें और अपने जीवन साथी से स्पष्टता से बात करें, आपके वाद विवाद सुलझ जाएंगे। और अगर आपने गलतफहमियों को या छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से नहीं रोका तो फिर ये वाद विवाद बढ़ जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। हालांकि जीवन साथी के साथ महीना रोमांटिक रहने वाला है फरवरी का, और आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और वहाँ पर संबंध और मधुर रहेंगे। और ये भी ध्यान रखकर चलें कि जीवन साथी के साथ क्रोध और गलतफहमियों से बिल्कुल बच कर रहें, क्योंकि आपकी वाणी में इस समय क्रोध भी देखा जा सकता है और तनाव भी देखा जा सकता है। और आपके तनाव और क्रोध के चलते वैवाहिक संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं, तो वहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई भी बातचीत करते हैं तो वहाँ पर भी वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा, लेकिन प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए वहां पर आप ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां बिल्कुल ना बढ़ने दें। और अगर आपकी किसी से मित्रता चल रही है, मित्रवत संबंध है और उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में आगे जाना चाहते हैं और प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 13 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय बेहतर है। लेकिन आप में इस महीने अहम बढ़ा रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अपने अहम पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, गलतफहमियों पर नियंत्रण रखें। तीनों परेशान करेंगी इस महीने आपको। तो और इन तीनों के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद भी संभव है। इसलिए अगर अहम पर नियंत्रण रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, गलतफहमी अपने साथी के बारे में नहीं करेंगे, प्रेम संबंध आपके अच्छे चलेंगे। और धैर्य और संयम के साथ अगर आप किसी मित्र को अपना प्रस्ताव देते हैं, यानी आपकी पहले से मित्रता चल रही है और आप उसे प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देते हैं धैर्य और संयम के साथ, तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपकी मित्रता भी हो सकती है। लेकिन आप गलतफहमियों से, क्रोध से और अहम से बचकर रहेंगे, तभी ये सब संभव होगा। और अगर आपने इन तीनों पे नियंत्रण नहीं रखा तो इस समय आप में ये खुद देख लेंगे आप बढ़ा रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उन विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, अपने साथी के साथ दोबारा संबंधों में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 13 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो बातें मैंने बोली हैं उन तीनों बातों को आप ध्यान रखें और उसके बाद ही आप अपने विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो इस समय आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि पूरे महीने आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान जी को मंगलवार को या फिर शनिवार को, जिस दिन भी समय मिलता है, आप मंदिर जाएं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और उनकी कृपा ग्रहण करें और वो प्रसाद खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों ये उपाय आप कर लें, मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे ए नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।